नमस्कार। दूरदर्शन द्वारा आयोजित इस काव्य गोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज आप सभी काव्य प्रेमी दर्शक हमारे स्टूडियो में आए हैं। वाकई में आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपने इतनी रुचि इस कार्यक्रम के लिए दिखाई, उसके लिए मैं ये चाहूँगी कि आप स्वयं भी अपनी कोई काव्य प्रस्तुति बीच बीच में हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करते रहें। कविता दुनिया भर में अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। चाहे बड़े बड़े लेखक हुए हों, चाहे बड़े बड़े नाटककार हुए हों, चाहे किसी भी विधा के धनी हुए हों, उनकी ये इच्छा रहती है कि वे स्वयं कविता करते भी रहे हैं या नहीं करते रहे तो उनकी इच्छा रहती है कि कविता से वो जुड़े रहें। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सी विधाएं आपस में जुड़ी रह करके एक नई सशक्त विधा को जन्म देती हैं। बीच बीच में हम इस तरह कविताओं के बारे में भी आपसे संवाद करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, आपकी अपनी रचनाएं भी सुनते रहेंगे। फिलहाल आपका परिचय कराती हूँ। हमारे स्टूडियो में आज दो खास मेहमान हमने बुलाए हैं। आदरणीय श्रीकांत सक्सेना जी, आप बहुत ही प्रतिबद्ध कविताएं लिखते हैं। प्रकृति, पर्यावरण और विभिन्न वाद संवाद से जुड़ी हुई कविताएं भी आपकी अभिव्यक्ति का हिस्सा है। दार्शनिकता और आध्यात्मिकता का आपकी रचनाओं में काफ़ी पुट रहता है। आपको ये लगेगा कभी कि इनकी शायरी बहुत ही सामयिक है और कभी ये लगेगा कि बहुत ही दूरस्थ भारतीय चिंतन से जुड़ी हुई है। तो कवि के विभिन्न मूड और तेवर होते हैं। तो श्रीकांत जी की कुछ कविताओं से हम आपको रूबरू करवाएंगे। और हमारी दूसरी मेहमान हैं और आज की खास मेहमान हैं शकुंतला सरूपरिया जी। शकुंतला जी से बहुत समय बाद हमारी मुलाकात हुई और शकुंतला जी आपके लिए आज बहुत अलग अलग तरह की, अलग अलग मूड, अलग अलग शेड्स की रचनाएं पढ़ेंगी। इनसे हमने निवेदन किया है कि ये सरस्वती वंदना द्वारा अपने काव्य रचना और आज की इस गोष्ठी की शुरुआत करें। तो मैं इनसे निवेदन करती हूँ कि सरस्वती वंदना कृपया प्रस्तुत करें। हेमा शारदे तुम सुधा धाम सिंधु, तुम्ही से सृजन का सहारा मिला। हेमा शारदे तुम दया धाम सिंधु, तुम्ही से सृजन का सहारा मिला। जो नैया फंसी तम के सागर में जाके, तुम्ही से तो उजला किनारा मिला। तुम्ही से तो उजला किनारा मिला। वो जीवन की बगिया थी सूनी, उसी में कई गीत बनकर भ्रमर आ गए हैं। वो खोया सपथ था बना आप मंजिल, वो गूंगे से अधरों पे स्वर छा गए हैं। वो गूंगे से अधरों पे स्वर छा गए हैं। हेमा शारदे धूप तुम देवता की, हेमा शारदे तुम धूप तुम देवता की, तो आलोक कविता का न्यारा मिला। तो आलोक कविता का न्यारा मिला। हेमा शारदे धूप तुम देवता की, तो आलोक कविता का न्यारा मिला। और एक प्रश्न सरस्वती वंदना में मैंने ज़रूर किया है लोगों की तरफ से। हनित भोर की वो किरण पूछती है, ये रथ शारदे ने कहाँ से भिजाया। ये रथ शारदे ने कहाँ से भिजाया। ये नित भोर की वो किरण पूछती है, ये रथ रोशनी का कहाँ से है आया। ये रथ रोशनी का कहाँ से आया। तो मैंने कहा तम निगलने को जग का, ये रथ शारदे ने हमें है भिजाया। ये रथ शारदे ने हमें है भिजाया। हेमा शारदे तुम तो साकार करना, हेमा शारदे तुम तो साकार करना, मेरा जो भी सपना कुंवारा मिला। मेरा जो भी सपना कुंवारा मिला। यूं आकर के जो ना कभी जा सके माँ,
वो मधुमास जीवन में प्यारा खिलाया। उगा मैं सकूं चांद नित कल्पना के, वो इंद्र धनुष न्यारा तुमने दिखाया, वो इंद्र धनुष न्यारा तुमने दिखाया। हे माँ शारदे इन धनुष बुन सकूं मैं, हे माँ शारदे इन धनुष बुन सकूं मैं, वो रंगों का न्यारा इशारा मिला, वो रंगों का प्यारा इशारा मिला। हे माँ शारदे धूप तुम देवता की, तो आलोक कविता का न्यारा मिला, तो आलोक कविता का न्यारा मिला। और अंतिम छंद में मैं प्रार्थना करती हूँ माँ से। मैं नित छंदों की नित नई जोत लेकर, अभिषेक गीतों से करती रहूं माँ। मैं भावों के नव अल्पना को रचाकर, नए दीप गीतों के धरती रहूं माँ, नए दीप गीतों के धरती रहूं माँ। हे माँ शारदे भाग्य अपना सराहूं, हे माँ शारदे भाग्य अपना सराहूं, तुम्हारा जो आशीष प्यारा मिला। हे माँ शारदे। अब हम बढ़ते हैं हमारे स्नेहिल दर्शकों की ओर। निकुंज शर्मा से आपका परिचय करवाती हूँ। कहा गया है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। और इसी तरह हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो ये बताते हैं कि वियोग में कविताएं लिखी गई, या कोई जीवन में ऐसी कमी आ गई या कोई अवसाद आ गया, तब रचनाधर्मिता बढ़ी। अलग अलग परिस्थितियां रचनाकार को रचनाधर्मिता के लिए प्रेरित करती है, उत्प्रेरित करती है, उद्बोधित करती है। बहरहाल मैं निकुंज से निवेदन करूंगी कि अपनी एक नई रचना आप प्रस्तुत करें। कि आँखों के दरिया भी सारे सूख गए, कब बीतेगा मौसम ये तन्हाई का। आँखों के दरिया भी सारे सूख गए, कब बीतेगा मौसम ये तन्हाई का। आँखों के पहला बंद निवेदित करता हूँ, सुनेगा। कि अंधियारों ने चमक छीन ली सूरज की, क्या बात है, वाह। आँखों को उजियार नहीं मिल पाता है। कि अंधियारों ने चमक छीन ली सूरज की, आँखों को उजियार नहीं मिल पाता है। नफरत के बाजार सजे पर दुनिया में, ढूंढे से भी प्यार नहीं मिल पाता है। नफरत के बाजार सजे पर दुनिया में, ढूंढे से भी प्यार नहीं मिल पाता है। और कि घोर तिमिर जब घेर लिया करते पथ में, कि घोर तिमिर जब घेर लिया करते पथ में, साथ नहीं मिलता अपनी परछाई का। आँखों के दरिया भी सारे सूख गए, कब बीतेगा मौसम ये तन्हाई का। आँखों के। और गीत का दूसरा और अंतिम बंद निवेदित करता हूँ, समर्पित करता हूँ, सुनेगा। कि उम्मीदों का चांद तो रोज निकलता है, बहुत बढ़िया। उम्मीदों का चांद तो रोज निकलता है, सपनों का उपवास नहीं पूरा होता। कि उम्मीदों का चांद तो रोज निकलता है, सपनों का उपवास नहीं पूरा होता। जाने कब दहलीज पे लौटेंगी दिल की, खुशियों का बनवास नहीं पूरा होता। बहुत सुंदर। कि जाने कब दहलीज पे लौटेंगी दिल की, खुशियों का बनवास नहीं पूरा होता। और जाने कब से ढूंढ रहा हूँ मैं लेकिन, कि जाने कब से ढूंढ रहा हूँ मैं लेकिन, भेद नहीं मिलता दिल की गहराई का। कि आँखों के दरिया भी सारे सूख गए, कब बीतेगा मौसम ये तन्हाई का। आँखों के। शुभा का काव्य भंडार काफ़ी समृद्ध है। ये बहुत विषयों पर और बहुत ज़्यादा कविताएं लिखती हैं। मैं पुस्तकों पे
कविता सुना रही हूँ। पुस्तक रवि है आसमान में, पुस्तक साथी सुनसान में, पुस्तक ज्ञान मार्ग का पोषक, पुस्तक दर्शन का उद्घोषक, पुस्तक युग निर्माण कराती, पुस्तक भटकों को समझाती, जो भी जगती पर दिखता है सब पुस्तक में ही सिमटा है। पुस्तक नया प्रलय काल की, पुस्तक सामक विषम ज्वाल की, पुस्तक आध्यात्मिक परिभाषा, पुस्तक भौतिकता अभिलाषा। जितने विषय सभी पुस्तक में, विविधताएं निहित पुस्तक में, पुस्तक से है नहीं परे कुछ, पुस्तक से सब कार्य दुख सुख। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत भाषा की ये पंक्तियां हैं कि शृणु 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 रे राष्ट्रवासिन तव राष्ट्रस्य भविष्यति किम। शृणु 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 रे राष्ट्रवासिन तव राष्ट्रस्य भविष्यति किम। यस्मिन् राष्ट्रे स्वकीयन भाषा तस्य राष्ट्रस्य भविष्यति किम। तस्य राष्ट्रस्य भविष्यति किम। सुन 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 रे राष्ट्रवासी, तेरे राष्ट्र का होगा क्या। जिस राष्ट्र की अपनी न भाषा, उस राष्ट्र का होगा क्या, उस राष्ट्र का होगा क्या। किसी भी राष्ट्र में बहुत सी भाषाएं, बहुत सी बोलियां मिलती हैं, फिर भी कोई एक संपर्क भाषा या कोई ऐसी भाषा होती है तो वो वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा रूप से साक्षात कर सकती हैं। तो मैं निवेदन करूंगी महिपाल सिंह जी से कि आप कृपया रागिनी के द्वारा हमारे दर्शकों को उद्बुद्ध करें। ओ भारतवासी पढ़ो खोल, भारतवासी पढ़ो खोल, तुम खो गई बही पुरानी, और पन्ना पन्ना बयां करे जो उसमें लिखी कहानी। भारतवासी पढ़ो खोल, जो खो गई बही पुरानी, पन्ना पन्ना बयां करे जो उसमें लिखी कहानी। ओ सतयुग का इतिहास गवाह, हाँ सतयुग का इतिहास गवाह, एक राजा से भी कहा गया, और एक कबूतर की रक्षा में अपना अंग कटा गया। धर्म से मुखड़ा हटा नहीं, धर्म से मुखड़ा हटा नहीं, और खपा दई जिंदगानी, और पन्ना पन्ना बयां करे जो उसमें लिखी कहानी। ए भारतवासी पढ़ो खोल, जो खो गई बही पुरानी, और पन्ना पन्ना बयां करे जो उसमें लिखी कहानी। अरे भुला दिया बच्चों को कहना, मात पिता चाचा चाची, और अंग्रेजी भाषा में बोले माम डैड अंकल आंटी। भाई जिंदे पिता को डैड बतावे, क्या नहीं भाषा की लाचारी, और आया हिंदी पखवाड़ा हुई बड़ी बड़ी तैयारी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं श्रीकांत जी, आप अपनी कविता शुरू करें। किसी छोटी बहर की कविताएं भी आप लिखते रहे हैं, छोटे छंद की कविताएं भी आप लिखते रहे हैं, और मुक्त छंद कविताएं भी आप लिखते रहे हैं। तो जो आपका मन करे आप हमारे दर्शकों से। धन्यवाद रेखा जी। मैं प्रस्तुत करता हूँ। किश्तों में मौत का ही एक नाम है रूटीन, किश्तों में मौत का ही एक नाम है रूटीन, और तोड़कर इसको ज़रा सी जिंदगी चखते हैं हम। कौन है कि जब से इसको देखना आया मुझे, जब से इसको देखना आया मुझे, तब से इसकी चेष्टाएं आम हुईं। जब से इसको देखना आया मुझे,
तब से इसकी चेष्टाएं आम हुई, जीतने या फिर गिरा देने के खेल जिंदगी की कोशिशें तमाम हुई। हम जितना सबसे ज़्यादा खुद को अक्सर नापसंद करते हैं, ये बात बाद में समझ में आता है, अरे सबसे ज़्यादा तो हमें अपने आप को पसंद करना था। तो एक शेर अर्ज करता हूँ कि हैरान है ये सोचकर कि क्यों तमाम उम्र, हैरान है ये सोचकर कि क्यों तमाम उम्र गैरों पे आशना रहा, खुद से खफा रहा, गैरों पे आशना रहा, खुद से खफा रहा। मैं एक छंद मुक्त कविता आपको सुनाता हूँ। मैं देखता हूँ तुम्हें, आकाश को, सूरज को, अविराम उत्सव को, सोचता हूँ मैंने देखा मैं हूँ। सुनता हूँ जो कुछ तुम मुझसे कहती हो, वो भी जो मुझे अपने होने की सूचना देते हैं। बाथरूम का पानी, पक्षियों की चहचहाट, गाड़ियों का शोर, सोचता हूँ मैंने सुना मैं हूँ। सूंघता हूँ तुम्हारे बदन की खुशबू, पूजा घर से आती अगरबत्ती की सुगंध, किचन से उठती पुलाव की गंध। सोचता हूँ मैंने सूंघा मैं हूँ। अवकाश में, अंतर के अंतहीन आकाश में उड़ता हूँ निर्भर, सोचता हूँ मैं सोच रहा हूँ मैं हूँ। एक अंधेरे बंद हॉल में कोई थाम लेता है मेरे एहसास की डोर। एक अंधेरे बंद हॉल में कोई थाम लेता है मेरे एहसास की डोर। मैं देखता हूँ वही जो मुझे वो दिखाता है, सुनता हूँ वही जो वो मुझे सुनाना चाहता है। सोचता हूँ जैसा वो चाहे। मेरी बेहतर क्षमताएं अब मेरी नहीं हैं, अब मैं उसके हाथों में हूँ। 3 घंटों के तिलस्म का रोमांच, निराशा, फुहड़ता के बीच मैं हूँ मगर मैं नहीं हूँ। वाकई में आपने ऐसा दर्शन, जो जीवन का दर्शन है कि होने से भी अधिक प्रभावी होता जाता, न होने से उपजा व्यापा ये सुनापन। और सुकरात ने भी इसी तरह की दार्शनिकता को एक जगह व्यक्त किया था कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। तो दर्शन जो है न केवल भारतीय जीवन, बल्कि कहेंगे कि इंसानी ज़िहत की एक ज़रूरत भरी फितरत है शायद। अब मैं निवेदन करती हूँ, श्रेयांशी हमारे बीच हैं कि आएँ और अपनी संक्षिप्त कविता के द्वारा आप सबको अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। वक्त की बेड़ियों ने बांधा था एक पंछी को, आज वही पंछी वक्त की खामोशी को तोड़ उड़ चला देखो। नफरत के जहर की गिरह ने बांधा था एक पंछी को, नफरत की गिरह के जहर ने बांधा था एक पंछी को। देखो वही पंछी उड़ चला है, तकियानूसी सोच के तिमिर में घिरा था एक पंछी, तकियानूसी सोच के तिमिर में घिरा था एक पंछी। चलो देखो वही पंछी अब उड़ चला है। और अब निवेदन करती हूँ आदरणीय सुभाष कुमार उप्पल जी से कि कृपया आएं और अपनी रचना प्रस्तुत करें। मैं, मुझे और मेरा है भरमार इन्हीं शब्दों की। मैं, मुझे और मेरा, मैं ले लूं, मुझे मिल जाए, हो जाए सब कुछ मेरा। ये मैं का शब्द कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया? जब से इंसान लालच में डूबा, मैं का शब्द उभर आया। नेक्स्ट मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है कि ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और मन में मैल भरी होती है, और कुछ लोग जुर्म करते हैं, उनको आखिर में कुछ मिलता नहीं। इंसान का जब जन्म लिया, इंसान का जब जन्म लिया, इंसान बन के रहना सीखो। जैसे तुम हो अंदर से, बाहर से भी ऐसे दिखो। इंसान का जब जन्म लिया, इंसान बन के रहना सीखो। कुछ जुर्म यहाँ करते बंदे, कुछ करते हैं काले धंधे। कुछ जुर्म यहाँ करते बंदे, कुछ करते हैं काले धंधे। ना ये अच्छे ना वो अच्छे, दोनों के दोनों हैं गंदे। क्या रखा है इन धंधों में, कुछ अच्छा करना भी सीखो।
जब इंसान का जन्म लिया इंसान बन के रहना सीखो, जैसे तुम हो अंदर से बाहर से भी ऐसे दिखो। सब मेरा मेरा करते हैं, सब मेरा मेरा करते हैं, पर तेरा कहता कोई नहीं। क्यों अपने लिए ही करते हो, औरों के लिए करना सीखो। जब इंसान का तुम जन्म लिया तो इंसान बन के रहना सीखो, जैसे तुम हो अंदर से बाहर से भी ऐसे दिखो। एक नफरत है, एक ममता है, एक नफरत है, एक ममता है। कोई नफरत में है आन फंसा, कोई ममता में है आन बसा। नफरत में बुराई मिलती है, ममता में भलाई मिलती है। मुंह मोड़ के अपना नफरत से, ममता को अपनाना भी सीखो। जैसे तुम हो अंदर से बाहर से भी ऐसे दिखो। इंसान का जब जन्म लिया इंसान बन के रहना सीखो। इंसान तो प्यार की डोरी है, इंसान तो प्यार की डोरी है, जिसमें हम सब हैं बंधे हुए। मत तोड़ो इस प्यार की डोरी को, मत तोड़ो इस प्यार की डोरी को, मुश्किल से बांधी है हमने। मत तोड़ो प्यार की डोरी को, मुश्किल से बांधी है हमने। असली इंसान वो इंसान है जिसने गिरते को थाम लिया। जब इंसान का तुम जन्म लिया इंसान बन के रहना सीखो। जैसे हो तुम हो अंदर से बाहर से भी ऐसे देखो। छुप छुप कर जो तुम करते हो, छुप छुप कर जो तुम करते हो, वो ऊपर वाला देख रहा। इससे पहले वो कुछ कर दे, इससे पहले वो कुछ कर दे, तुम औरों का भला करना सीखो। जैसे तुम हो अंदर से बाहर से भी ऐसे दिखो। इंसान का जब जन्म लिया इंसान बन के रहना सीखो। इंसान का जब जन्म लिया इंसान बन के रहना सीखो। राज बहादुर दुबे बंजर जौनपुरी, आप बंजर जौनपुरी के नाम से कविताएं लिखते हैं। आपसे निवेदन है अपनी कविता प्रस्तुत करें। सरजमी के मंजर गुलजार बना देंगे हम, सारी दुश्मनी को भी प्यार बना देंगे हम। सरजमी के मंजर गुलजार बना देंगे हम, सारी दुश्मनी को भी प्यार बना देंगे हम। वेद भरे बिखरे जन मोतिन के दाने को, वेद भरे बिखरे जन मोतिन के दाने को, गूंथी एकता के डोरे में हार बना देंगे हम। सरजमी के मंजर गुलजार बना देंगे हम। मात्र 6 लाइन पढ़ूंगा और एक सुख। अब तक तो तुलसीदास ने 7 बताया, विदुर जी ने 6 बताया था, बंजर के 12 सुख हेडिंग है। सुंदर बदन हो सुंदरतम अपना घर बार हो, सुंदर बदन हो सुंदरतम अपना घर बार हो, सुंदर प्रिया प्रियंबदा नियोजित परिवार हो, संजत सुत सुघर सुता नित्य सदाचार हो, सत्ता लोक तंत्र की हो अपना अधिकार हो, ज्ञान राजनीति का हो ज्ञान राजनीति का हो, करतल संसार हो, बंजर के 12 सुख सारा जग भोग करे, बंजर के 12 सुख सारा जग भोग करे, जब धरती पर सबके साथ सबका सद्विचार हो, सुंदर बदन हो सुंदरतम अपना घर बार हो। अब मैं फिर शकुंतला सरुपरिया जी की ओर उन्मुख होती हूँ। हमारी जो मेहमान कवयित्री हैं, मैं आपको आपकी मातृभाषा के साथ आवाज़ देती हूँ इन 4 पंक्तियों के साथ कि वार वे त्योहार नी लागे, कि वार वे त्योहार नी लागे, इतवार भी अबे अठे इतवार नी लागे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि वार वे, आप समझ रहे होंगे शायद कि वार हो त्योहार नहीं लगता, और इतवार भी मुझे यहाँ इतवार क्यों नहीं लगता। कि वार वे त्योहार नी लागे, कि वार वे त्योहार नी लागे, इतवार भी अबे अठे इतवार नी लागे। मिठू मोर चुरक लिया रे बात कई करा, मिठू मोर चुरक लिया रे बात कई करा, झणकार तक अबे अठे झणकार नी लागे। प्रेम और सावन का बहुत गहरा रिश्ता है,
और उसमें विरहणी नायिका का दर्द उभर के आए तो बहुत बड़ी बात होती है। उसी पर एक गीत मैंने लिखा है। मौसम की घातों में, बरसाती रातों में, रिमझिम में साजन जी याद बहुत आती है। मौसम की घातों में, बरसाती रातों में, रिमझिम में साजन जी याद बहुत आती। नींदों के हाथों में, सपनी बातों में, झिरमिर में साजन जी याद बहुत आती। याद बहुत आती है, याद बहुत आती है, रिमझिम में साजन जी याद बहुत आती है। प्रीत का पौधा सजन मेरा उदास है, हृदय में मौन मधुर मिलने की आस है। सूरज तुम अंबर के, धरती बन घूमूं मैं, पल पल में साजन जी याद बहुत आती। मौसम की घातों में, बरसाती रातों में, झिरमिर में साजन जी याद बहुत आती है। फूल खिले भंवरे तुम्हारे सम गाते हैं, प्रीत की भाषा में तुम सा भरमाते हैं। मधुबन के पंथी तुम, मैं पंथी मरुथल की, दिन रात साजन जी याद बहुत आती है। रिमझिम में साजन जी, झिरमिर में साजन जी, बरसातों में साजन याद बहुत आती है। नैनों में, पलकों में, सांसों में, धड़कन में तुम ही हो साजन जी, तुम हो किस भटकन में। दरिया तुम, सागर तुम, दरिया तुम, सागर तुम, मैं तड़पूं मछली बन, हर तट पे साजन जी याद बहुत आती। मौसम की घातों में, बरसाती रातों में, रिमझिम में साजन जी याद बहुत आती है। और आखिरी बंद में परदेसी को लिखती है, परदेसी पाती में भेजो ढाई आखर, भर भर के थाकी ये बिरहन असुवन सागर। पूजा के दीपक तुम, मैं सूखी बाती सी, पूजा के दीपक तुम, मैं बाती सूखी सी। सांझ ढले साजन जी याद बहुत आती है। मौसम की घातों में, बरसाती रातों में, रिमझिम में साजन जी याद बहुत आती है। नींदों के हाथों में, सपनी बातों में, झिरमिर में साजन जी याद बहुत आती है। याद बहुत आती है, याद बहुत आती है। संयोग और वियोग दोनों ही प्रेम के बहुत ही सशक्त पक्ष होते हैं, और आपने प्रीतम की दूरी का यानी वियोग श्रृंगार का इतना संयोगमय चित्र प्रस्तुत किया, जो ये बताता है कि प्रेम न केवल कविताओं का बल्कि जीवन का कितना शाश्वत और महत्वपूर्ण तत्व है। और कविताओं में, चाहे वो प्राचीन युगीन कविताएं हों, चाहे आज की कविताओं, एक ऐसा विषय है जो कभी पुराना नहीं होता। आप ये देखें कि अगर हम हिंदी कविता का विकास लेते हैं तब भी देखते हैं, या अगर हम आदि काव्य को लें तब से देखते हैं, या हम सृष्टि की पहली कविता लें जैसा कि माना जाता है, वैदिक कविता लें या आज की कविता लें, तो कोई भी विषय उसमें ऐसा नहीं है जो आज न हो या पुराना वो नहीं हो। दरअसल लोक जीवन से समृद्ध होती होती कविताएं शास्त्रीयता की ओर उन्मुख होती हैं, और शास्त्रीयता से उन्मुख होती होती फिर से लोक जीवन में अपना प्रचार प्रसार पा करके हमारे हृदय में बहुत गहरे से स्थान बना लेती है। और जब वो अभिव्यक्ति सशक्त हो जाती हैं, अभिव्यक्ति मुखरा हो जाती हैं, तब ऐसा जहन में स्थान बना लेती है कि आप हम जैसे और हर युग में ऐसे रचनाधर्मियों को कलम उठाने के लिए मजबूर कर देती हैं। और हमारे बीच हैं पूनम माटिया जी। उनसे निवेदन करूंगी कि अपनी एक लघु रचना द्वारा आप सबके बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। आप कई साहित्यिक आयोजनों में जाती रहती हैं और विविध विषयों पर अपनी रचनाएं करती रहती हैं। मैं कविता हूँ समय के साथ चलना चाहती हूँ। मैं कविता हूँ समय के साथ चलना चाहती हूँ।
सरोकारों के ही शब्दों में ढलना चाहती हूँ। नहीं ये कामना मैं प्रेम ही केवल उकेरूं, भुलाकर खुद को मैं सूरत सजलना चाहती हूँ। मैं कविता हूँ। और जो बात करते हैं कि मोटिवेशन की बात करें, पॉजिटिव बात करें, तो बात कहती हूँ कि मुश्किलें आसान हो जाती हैं, मंजिलें करीब आ जाती हैं। मुश्किलें आसान हो जाती हैं, मंजिलें करीब आ जाती हैं। गर हौसले हो बुलंद तो तकदीरें भी बदल जाती हैं। दो पंक्ति कहती हूँ कि उम्मीद की किरणों को आने दो जहन के रोशनदानों से। उम्मीद की किरणों को आने दो जहन के रोशनदानों से, फिर खिलेंगे फूल, महकेगी ज़िंदगी खुशनुमा अरमानों से। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही प्रेरक रचनाएं पढ़ी और नई रचनाएं आपने पढ़ी। हमारे बीच में मौजूद हैं वनीता उप्पल जी। मेरी कविता का शीर्षक है चिता। मशान में दो चिताएं, एक तेरी एक मेरी। तूने जग में खंबे गाड़े, गाड़ी बंगले कुत्ते पाले। गरीब झुका तो तेरे आगे, तू आगे दुनिया पीछे भागे। मैंने ना कोई करतब दिखाया, ना कोई गाड़ी ना बंगला बनाया। मुफलिसी का जीवन बिताया, गैर तो क्या ना कोई अपना पाया। पर तू आज है मेरा साथी, तेरा बंगला गाड़ी छूटी। अब ना तेरी कोई पहरेदारी, ना ही बची कोई शान की सवारी। रह गए पीछे तेरे महल दो महले, लूटेंगे अब जिन्हें तेरे घर वाले। सबक जो तू ना उम्र भर सीखा, वही सच आज तुझे कड़वा दिखा। है अच्छाई ही एक सच्ची कमाई, पर तूने वही तो सदा गवाई। चला है आज तू, हाथ है खाली, मुट्ठी भर खाक है तेरी निशानी। जग में भलाई जो थोड़ी कर ली होती, कोई तो आँख तुझ पे दिल से रोती। था दीमक तूने सबको खाया, खुश हूँ आज जग ने तुझसे छुटकारा पाया। पर तेरे भाई बंधु पड़े हैं बाकी, खाएंगे वो अब जग को जब तक ना आती उनकी बारी। ये है मशान, ये सबकी राह ताकेगी। अमीर हो या कि गरीब, ये सबको समान नापेगी। वाकई में आपने जीवन की जो कड़वी सच्चाई या जो यथार्थ है, हकीकत है, उसको बयां किया। अब निवेदन करती हूँ, पद्म सिंह जी हमारे बीच हैं, जो पद्म सिंह अनुभव के नाम से रचना करते हैं। उनसे निवेदन है कि वे आएं और अपनी रचना का पाठ करें। कुछ खोया है कुछ पाया है, पर समय नहीं रुक पाया है। और बहती हुई धारा में तो सबने ही गोता खाया है, सबने ही गोता खाया है। ये कर्म भूमि है, ये कर्म भूमि है, ये जन्म भूमि है। जान लो पहचान लो ये स्वर्ग भूमि है, जान लो पहचान लो ये स्वर्ग भूमि है। कर्म ही जान है, कर्म ही जहान है, कर्म को न छोड़ना जब तक तन में प्राण है। कर्म ही जान है, कर्म ही जहान है, कर्म को न छोड़ना जब तक तन में प्राण है। कर्म आगे आएगा, कर्म आगे आएगा, कर्म ही बचाएगा। कर्म को प्राणी कोई भूल नहीं पाएगा, कर्म को प्राणी कोई भूल नहीं पाएगा। कर्म की ही माया है, कर्म की ही माया है, जन्म हमने पाया है। कर्म ने ही आज हमें तुमसे मिलाया है, कर्म ने ही आज हमें तुमसे मिलाया है। कर्म करते जाएंगे, कर्म करते जाएंगे, मंजिल हम पाएंगे। कितने तूफान आए रोक नहीं पाएंगे, कर्म करते जाएंगे, मंजिल हम पाएंगे। कितने तूफान आए रोक नहीं पाएंगे। कर्म का खजाना है, कर्म का खजाना है, ये तुम्हें बताना है। कर्म से ही आनंद जीवन का पाना है। कांटे गर आएंगे फूल बनते जाएंगे, कांटे गर आएंगे फूल बनते जाएंगे। समय के झोंके भी रास्ता बताएंगे। और अब हम फिर से उन्मुख होते हैं श्रीकांत सक्सेना जी की ओर, और श्रीकांत जी से निवेदन करते हैं एक संक्षिप्त कविता के लिए। लघु तेवर की कोई कविता हो। जिस्म से बाहर निकल कर देख, जिस्म से बाहर निकल कर देख। खिड़कियों से झांकना अब छोड़, नाप ले आकाश उड़कर देख। कई सदी की गर्द को अब झाड़,
लोक लाजों की नकाबें फाड़, वर्जनाओं को जलाकर राख, अपनी नज़रों से ये दुनिया देख, जिस्म से बाहर निकल कर देख। सो चुका अंतस जगा झंझोड़, अपने तन से मन से नाता जोड़, उड़ रहे बादल के रस्ते मोड़, जो भी जैसा है नज़र भर देख, जिस्म से बाहर निकल कर देख। जिस्म तेरा इस पे तेरा हक, जिस्म तेरा इस पे तेरा हक, बेवजह किस बात की बकझक, जो कहे दिल वो नज़रिया रख, अपने भीतर तक उतर कर देख, वाह। जिस्म से बाहर निकल कर देख। और मन की मनमानी पे भी हो मग्न, मन की मनमानी पे भी हो मग्न, और अपनी सुंदरता निरख निमग्न, छोड़ दुनिया खुद से हो संलग्न, खुद को तू अपनी नज़र से देख, जिस्म से बाहर निकल कर देख। धन्यवादात्मक इन पंक्तियों में मैंने वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। जैसा कि आपको बताया कि छंद और अलंकार कविता को बहुत सशक्त बना देते हैं और कविता के नियम और अनुशासन की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी भी हैं। आप ही के भावों को अभिव्यक्त किया है उसमें कि कई बार आपने जिस्म से बाहर निकलने की बात की है, पर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया एक ऐसी जिस्म के लोक में भी घिरी हुई है कि बहुत छुटपन की कविता है। प्रस्तुत करती हूँ। जस्ट एक छोटा सा मुक्तक है कि इधर देखते हैं उधर देखते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, कुछ आता नजर न मगर देखते हैं, कि कुछ आता नजर न मगर देखते हैं। वो जानेंगे क्या खतराए मोहब्बत, जो औरत में केवल फिगर देखते हैं, कुछ आता नजर न मगर देखते हैं। अब निवेदन करती हूँ, हमारे बीच हैं विक्रम गौड़ रसिक जी। कविता से जोड़ता हूँ आपको कि बिटिया पराई नहीं, घर की सताई नहीं, बिटिया तो प्राणों से भी प्यारी जानी जाती है। छंद देखिएगा। बिटिया पराई नहीं, घर की सताई नहीं, बिटिया तो प्राणों से भी प्यारी जानी जाती है। धरती पे भार नहीं, कुल की उजाड़ नहीं, बिटिया तो आँखों की अखारी जानी जाती है। कन्या कल्पलता सृष्टि का आधार बनी, बिटिया तो कोख की कुखारी जानी जाती है। रसिक करुणमयी बिटिया हमारे यहाँ देश और समाज की दुलारी जानी जाती है। रसिक करुणमयी बिटिया हमारे यहाँ देश और समाज की दुलारी जानी जाती है। और एक छंद और पढ़ करके वाणी को विराम दूंगा कि हरे भरे जंगलों से सजी हुई वसुधा को दिन प्रतिदिन निर्वाण मत कीजिए, अन्यथा बनेगी बाझ धरती हमारी भाई, इसीलिए इसे निर्जन मत कीजिए। रोकिए प्रदूषण, सुधारिए पर्यावरण, वृक्ष को उगा उगा सघन वन कीजिए। रसिक मिलेगा जलवायु भी विशुद्ध जब वन रक्षा जागरण जन जन कीजिए। रसिक मिलेगा जलवायु भी विशुद्ध जब वन रक्षा जागरण जन जन कीजिए। आभा जी आई हुई हैं गुरुग्राम से, उनसे अनुरोध करती हूँ, निवेदन करती हूँ एक रचना के लिए। बेटी के ऊपर ही एक छोटी सी कविता प्रस्तुत है। एक उन्मुक्त हंसी है बेटी, एक उन्मुक्त हंसी है बेटी, इसे खिलखिलाने दो। उपवन की कली है बेटी, उपवन की कली है बेटी, इसे मुस्कुराने दो। कुछ दिन दाना चुग के उड़ जाएगी, कुछ दिन दाना चुग के उड़ जाएगी, इसे प्रेम से पगे दाने दो। इसकी आँखों में, इसकी आँखों में खजाने सपनों के, मत किसी को चुराने दो। ये है आंगन की फुदकती चिड़िया,
ये है आंगन की फुदकती चिड़िया, इसे चहचहाने दो। बनेगी गेहूं की अन्नपूर्णा बाली, बनेगी गेहूं की अन्नपूर्णा बाली, इसे लहलहाने दो। पास हमारे है किसी की अमानत, पास हमारे है किसी की अमानत, संभाल के रखो इसे बिखर न जाने दो, संभाल के रखो इसे बिखर न जाने दो। आप जब पंक्तियां पढ़ रही थी तो मुझे कालिदास की पंक्तियां याद आ रही थी जो अभिज्ञान शाकुंतलम में उन्होंने कही है कि अर्थो ही कन्या परकीयैव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यासेवान्तरात्मा। कि बेटी क्या चीज़ है, कि बेटी वो चीज़ है कि मैं दुनिया का वैरागी और सन्यासी व्यक्ति, और उसको भी आज ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका सब कुछ रीत गया हो। तो शकुंतला की विदाई के समय ये कर्ण के इन भावों को कालिदास ने इतनी सशक्त अभिव्यक्ति दी है कि जिसके लिए, जिस अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़कर गेटे जैसे पाश्चात्य कवि भी ये कह उठे थे कि यंग ईयर्स ब्लॉसम, कि ऐसा लगता है कि भारत की इस प्राचीन कविता को पढ़कर मेरे भीतर कोई वसंत फूट पड़ा हो, मेरे भीतर आनंद का कोई स्रोत लहलहा उठा हो। तो ऐसे शाश्वत विषय कविताएं वो शाश्वत होती हैं जो हर युग में अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए रखती हैं और कभी पुरानी नहीं होती। अब मैं फिर आप सबकी ओर उन्मुख होती हूँ और सुखवर्ष कंवर तन्हा जी हमारे बीच हैं, उनसे सादर निवेदन करती हूँ कि कृपया आएँ और अपनी एक रचना द्वारा आप सबके बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। अपनी कविता पढ़ने से पहले मैं 2 लाइनें बोलूँगी। डर मुझे डराता रहा, डर मुझे डराता रहा, इतना डराया कि मैंने डर को भी डरा दिया। इतना डरी कि मैंने डर को भी डरा दिया। अब मेरी कविता का नाम है राह आसान करो, राह आसान करो। हर राह आसान करो तो कोई बात बने, हर राह आसान करो तो कोई बात बने, स्वयं को तन्हा ना समझो तो कोई बात बने, स्वयं को तन्हा ना समझो तो कोई बात बने। हर सांचे में ढलो तो कोई बात बने, हर सांचे में ढलो तो कोई बात बने। दुनिया को अपने होने का एहसास कराओ तो कोई बात बने, दुनिया को अपने होने का एहसास कराओ तो कोई बात बने। दिलों पर छा जाओ तो कोई बात बने, दिलों पर छा जाओ तो कोई बात बने। समुद्र में मछली की तरह रहो, समुद्र में मछली की तरह रहो तो कोई बात बने। सदियों तक यादों में रहो तो कोई बात बने, सदियों तक यादों में रहो तो कोई बात बने। गिरकर भी तन्हा संभल जाओ तो कोई बात बने, गिरकर भी तन्हा संभल जाओ तो कोई बात बने। सबको अपना बनाओ तो कोई बात बने, हर हालात से टकराओ तो कोई बात बने, हर हालात से टकराओ तो कोई बात बने। इंसान की इंसानियत को जगाओ तो कोई बात बने, इंसान की इंसानियत को जगाओ तो कोई बात बने। पक्षी बन आसमां पर छाओ तो कोई बात बने, पक्षी बन आसमां पर छाओ तो कोई बात बने। आखिर में ध्यान दीजिएगा, शब्दों की खुशबू को आसमां तक ले जाओ तो कोई बात बने, शब्दों की खुशबू को आसमां तक ले जाओ तो कोई बात बने। सुखवर्ष कंवर तन्हा जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां हमारे बीच पढ़ी कि किस तरह व्यक्ति अंदर से मजबूत हो तो उसकी कविता में भी वो मजबूती आती जाती है। और हमारे बीच हैं जयप्रकाश जी जो अपना उपनाम विलक्षण से भी कविताएं लिखते हैं। उनसे निवेदन करती हूँ कि आएँ और अपनी एक संक्षिप्त रचना का पाठ करें। आज आपके सामने इश्क चालीसा प्रस्तुत है। मजनू ने खाए जमकर पत्थर, ऊपर से आए जूते चप्पल, डंडों से पूजा उसकी हुई थी, इश्क में दुर्गति उसकी हुई थी। रांझा हो गया था आवारा, दर दर फिरता था बेचारा, हीर का करता था बस ध्यान, जीवन उसका हुआ वीरान। इश्क का चक्कर बड़ा पुराना, हर कोई इसका है दीवाना, इश्क के चक्कर में जो आते, दर दर फिरते हैं वो जाते। तो एक बार अपने भी नैन लड़े थे, इस चक्कर में हम भी पड़े थे। एक लड़की पर दिल आया था, लेटर हमने भिजवाया था, और लेटर पढ़कर उसने देखा,
हमको पार्क में बुलवा भेजा। उसके बाद क्या होता है कि लेटर पढ़कर उसने देखा हमको पार्क में बुलवा भेजा, हम भी सेंट लगा कर गए थे और प्रेस पेंट पे करा कर गए थे। वो भी सज धज करती आई, लेकिन कि वो भी सज धज करती आई, लेकिन साथ थे चारों भाई। एक भाई ने कॉलर पकड़ा, बाकी 3 ने हमको जकड़ा। एक भाई ने कॉलर पकड़ा, बाकी 3 ने हमको जकड़ा। उठा के मुंह पे जूता मारा, ऊपर से फिर थोपी गारा। उठा के मुंह पे जूता मारा, उस पर से फिर थोपी गारा। तो इश्क का चक्कर बड़ा पुराना, हर कोई इसका है दीवाना, लेकिन इश्क के चक्कर में जो आते ठोकर खाकर हैं पछताते, ठोकर खाकर हैं पछताते। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे बीच हैं युवा कवयित्री रति अग्निहोत्री। इनसे निवेदन करती हूँ अपनी एक संक्षिप्त कविता पढ़ें। मकान कमरों के भीतर लगा रहता है ताना बाना, गुजरे कई सालों का। कई आंखें अंधेरे में मोमबत्ती सी घूरती, कई आंखें अंधेरे में मोमबत्ती सी घूरती, विस्मित करती हुई कि इतनी बर्बादी का भी कोई हवाला रखता है। फिर बंद कमरे, उलझते हुए दरवाज़ों की सांसों के मध्य में एक बंद होता दरवाज़ा और एक दूसरे कमरे की तरफ खुलता हुआ दरवाज़ा। कभी लगता है ये पुराना मकान एक समंदर होगा और इसके बंद कमरों में पड़ी अस्त व्यस्त सी चीज़ें, मछलियाँ। हालांकि यहाँ कोई नहीं रहता फ़िलहाल, लेकिन बंद कमरों की आपस में जो बातचीत होती है तो शोर कभी बाहर तक पहुँचता है और लोग बस चौखट तक आ रुक जाते हैं। मकान के अंदर जाना चाहते हैं लोग, तमाशा देखने का चस्का, वही पुरानी आदत, लेकिन डर जाते हैं और बस सोचते भर हैं कि कई आंखें अंधेरे में मोमबत्ती सी घूरती, विस्मित करती हुई कि इतनी बर्बादी का भी कोई हवाला रखता है। वेद जी जो हैं, आप कई विधाओं में लिखते हैं, कहानियाँ, उपन्यास भी लिखते हैं और हाल ही में आपने कविताएं लिखनी शुरू की हैं, तो उनसे निवेदन है कि कृपया आएं और अपनी कविता का पाठ हमारे लिए करें। जो मैं अपने मन की कर सकूं तो सबको प्रेरणा दे सकूं, इससे पहले कि हम सब कुछ खो बैठें, आओ हम सब मिलकर जंगल बचाएं, जानवर बचाएं, पर्यावरण से प्यार करना सीख लें। जो मैं अपने मन की कर सकूं तो बेघरों को घरों में बसाता चलूं, विद्या का दीपक जलाता चलूं, अंधियारों को उजालों में बदलता चलूं, दुख दर्द सभी के मिटाता चलूं, घर घर खुशियां बांटता चलूं। जो मैं अपने मन की कर सकूं तो गरीबों के चूल्हों में अगिन जलाता चलूं, बादल बन वर्षा बरसाता चलूं, किसानों की चिंताएं मिटाता चलूं, देश में सड़कों का जाल बिछाता चलूं, पर्यावरण से प्यार करना कराता चलूं। भारतीय छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र बहुत ही समृद्ध शास्त्र है और वार्णिक और मात्रिक छंदों के द्वारा कविता को जब रचा जाए तो वो सोने में सुगंध का काम करती है। मैं निवेदन करती हूँ संदीप शेजर से कि कृपया आएं और अपनी रचना का पाठ करें। 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ। जी। तेरी नजरों का ख्वाब हो जाऊं, इस कदर लाजवाब हो जाऊं, तेरी नजरों का ख्वाब हो जाऊं, इस कदर लाजवाब हो जाऊं, तुझको रख लूं छुपा के दुनिया से, तेरे रुख का नकाब हो जाऊं। बहुत शुक्रिया। बेटियों की बात हुई, 4 पंक्तियां देखें कि खुदा ने देखा जब दिल की खुली हैं खिड़कियां साहिब, खुदा ने देखा जब दिल की खुली हैं खिड़कियां साहिब, तभी बख्शी मेरे आंगन में सुंदर तितलियां साहिब। और कभी खुशबू, कभी रंगत,
कभी जीनत कभी नेमत, मेरी छोटी सी दुनिया की है जन्नत बेटियां साहिब। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के 2-3 शेर पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ, सुनिएगा। नन्ही आँखों में आके ठहरे हैं, नन्ही आँखों में आके ठहरे हैं, ख्वाब जुगनू के भी सुनहरे हैं। और बेटियों के लिए एक शेर कहा है, अगर आप तक पहुँचे तो बताइएगा कि चिड़िया पिंजरे में अब नहीं बेशक, चिड़िया पिंजरे में अब नहीं बेशक, पर उड़ानों पे अब भी पहरे हैं। बहुत शुक्रिया। अंतिम शेर कह के अपना स्थान लेता हूँ कि फिर कोई हादसा हुआ होगा, फिर कोई हादसा हुआ होगा, चांद पे दाग आज गहरे हैं। निवेदन करती हूँ शकुंतला जी से कि अपनी एक रचना हमारे दर्शकों के बीच जो संक्षिप्त भी हो और ऐसे भावों से भरित हो जो हमारे दर्शकों को बांध सके। नारी का जो अस्तित्व है उसको बयां करते हुए एक हिंदी में रचना है। तुम हर्षिता तुम गर्विता, मानवता का वरदान हो। तुम हर्षिता तुम गर्विता, मानवता का वरदान हो। तुम अणिमा हो तुम गरिमा हो, तुम सृष्टि की पहचान हो। तुम अणिमा हो तुम गरिमा हो, तुम सृष्टि की पहचान हो। बर्फीली रुत में धूप तुम ईश्वर का दूजा रूप हो। बर्फीली रुत में धूप तुम ईश्वर का दूजा रूप हो। जग की हो तुम मंगल धुरी, तुम अनुपमा हो अनूप हो। तुम गीतिका तुम सारिका, तुम गीतिका तुम सारिका, तुम रागिनी मृदुतान हो। तुम हर्षिता तुम गर्विता, मानवता का वरदान हो। एक सरिता घर घर रीत की, मधुघट हो ममता प्रीत की। एक सरिता घर घर प्रीत की, मधुघट हो ममता प्रीत की। तुम शुभ्र ज्योति ज्योत्सना, तुम प्रेरणा हो अतीत की। तुम चंद्रिका तुम हंसिका, तुम संस्कृति सम्मान हो। तुम हर्षिता तुम गर्विता, मानवता का वरदान हो। आनंद का एक पड़ाव हो, दुख भंजना सुख छाव हो। तुम भावना पर हित की हो, कल्याण का मृदु भाव हो। तुम शुभदा हो तुम प्रियंवदा, तुम शुभ का ही संधान हो। तुम हर्षिता तुम गर्विता, मानवता का वरदान हो। तुम कन्या धन अर्धांगिनी, मारूप जग में सुहासिनी। तुम बिने नीरस है ये जगत, साम्राज्ञी तुम जग धारिणी। तुम अमृता तुम सेविता, जगपालिका जग प्राण हो। तुम हर्षिता तुम गर्विता, मानवता का वरदान हो। सीता थी तुम वनवास किया, मीरा थी तुमने विष पिया। पांचाली बन के सुलगी तुम, शापित अहिल्या बन जिया। तुम पीड़िता दुख वेदिका, मुस्कानों का आह्वान हो। तुम हर्षिता तुम गर्विता, मानवता का वरदान हो। तुम अणिमा हो तुम गरिमा हो, तुम सृष्टि की पहचान हो। तुम सृष्टि की पहचान हो। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने
नारी सशक्तिकरण की रचना को इतनी शास्त्रीयता के साथ प्रस्तुत किया और इतने हमारे प्राचीन और आधुनिक जो प्रतीक हैं उनका समन्वय किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करती हूँ पीयूष से कि पीयूष शर्मा कृपया आएं और अपनी रचना का पाठ करें। कोई बालक घर में बैठा गुड़िया से खेलता है, कोई बैट बॉल लेकर क्रिकेट खेलता। कोई बालक घर में बैठा गुड़िया से खेलता है, कोई बैट बॉल लेकर क्रिकेट खेलता। अच्छे अच्छे कपड़े पहने, महंगे महंगे फल खाए, गर्मी या सर्दी तो बिल्कुल ना झेलता। कोई नन्ही सी गुड़िया घर घर काम करती और उसका छोटा भाई ठेली धकेलता। खेलता न पड़ता, बस रात दिन काम करता, वह नन्हा बालक की क्यों सारे दुख झेलता। कोई लेकर बड़ी कार पल भर में हो तैयार, संग मम्मी पापा के मौज करता घूमता। इधर जाता उधर जाता शहर सारा घूम जाता, इधर जाता उधर जाता शहर सारा घूम जाता। ढेर सारी शॉपिंग करके मन मन झूमता। कोई करके ढेर काम घरे आए, देर शाम घरे आके सबसे पहले मम्मी को है चूमता। 10-12 साल का वह पढ़ता न खेलता, वह नन्हा बालक की क्यों सारे दिन घूमता। बच्चे सब बच्चे हैं दुनिया से सच्चे हैं, बहुत बड़ी समस्या बाल श्रम की। बच्चे सब बच्चे हैं दुनिया से सच्चे हैं, बच्चे रोज नए नए सपने जगाते हैं। यहाँ से वहाँ धसे कभी कहीं जा फंसे, अपनी किलकारी से सबको लुभाते हैं। खेलना जब उनका हक, पढ़ना जब उनका हक, ये हक उन्हें क्यों नहीं मिल पाते हैं। हम बोले तुम बोलो, सारे मिलके यही बोलो। छोटे छोटे बच्चे कभी काम पे नहीं जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे कभी काम पे नहीं जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे कभी काम पे। हमारी आपसे कवि के तौर पर प्रस्तुति करने आए तो थोड़ी सी अपेक्षा रहेगी कि आप कम समय में अपनी रचना प्रस्तुत कर सकें। आप गेय रचना लिखते हैं, छंदयुक्त कविता लिखते हैं, चाहे छंदमुक्त कविता लिखते हैं, उसे प्रवाह में और शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ सकें। हम ये चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रमों से इसी तरह जुड़े रहें और आपकी अभिव्यक्ति हम तक पहुंचती रहे और हम आपकी अभिव्यक्ति को और लोगों तक पहुंचाते रहें। यही हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।